हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जो स्टूडेंट इस साल एमएससी कर रहे हैं और एमएससी से रिलेटेड उनको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज मैं आपको एमएससी जूलॉजी से रिलेटेड सभी कुछ बातें बताने वाली हूँ। सिलेबस से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, साथ ही साथ आप किस मीडियम से हो, हिंदी इंग्लिश कैसे आपको लिखना है, कैसे कवर करना है, नोट्स पीडीएफ कहाँ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन वीडियो कहाँ मिलेंगी, सब कुछ एक एक करके हम देखेंगे। पेपर कब होगा, फर्स्ट सेमेस्टर के कब होंगे, लैंग्वेज कैसे लिखना पड़ेगा, हम हिंदी मीडियम में तो क्या करेंगे, सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो जो स्टूडेंट न्यू है, जिन्हें एमएससी के बारे में कुछ भी नहीं पता और आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारी बातें आपको पता चल जाएंगी और इतना मैं ज़रूर आपसे बोलती हूँ, वीडियो के एंड तक आप बने रहोगे तो आप खुद एंड में वीडियो को लाइक करके जाओगे, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को बिना रोके अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो 2025-26, यानी आपका जो न्यू सिलेबस है जो कि नेक्स्ट सत्र का स्टार्ट हो गया है और मेरे पास भी आ गया है। ठीक है, तो मैंने सोचा सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म दे दी जाए। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो कमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ एमएससी के बारे में। एमएससी में आपने एडमिशन ले लिया है और जूलॉजी जो सब्जेक्ट है उससे आप एमएससी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, एमएससी के अंतर्गत आपके जो है वो 4 सेमेस्टर होते हैं। कितने सेमेस्टर होते हैं? 4 सेमेस्टर होते हैं। 2 साल की आपकी एमएससी होती है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1, 2, 3 एंड 4। आज हम सेमेस्टर फर्स्ट के बारे में बात करने वाले हैं। पूरी की पूरी डिटेल में आपको सेमेस्टर 1 यानी सेमेस्टर फर्स्ट से रिलेटेड बताऊंगी। इसके बाद और आपको ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कितनी आसानी से आप मेरे द्वारा एडवाइस दी गई है उसको फॉलो करोगे तो बिल्कुल इजीली, बिल्कुल आसानी से 80 से 85% बना लोगे। इससे नीचे आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि मैं आपको इतना ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड करूंगी कि आप इजीली बना लोगे। ठीक है, तो 80 से 85% आप आसानी से बना लोगे। बस जो जो बातें बता रही हूँ उनको ध्यान से सुनते जाना। तो एमएससी आपकी 2 साल की होती है जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। प्रत्येक साल में आपके 2 बार पेपर होते हैं। ठीक है, बात करें हम कब कब पेपर होते हैं, तो सेमेस्टर फर्स्ट के आपके जो पेपर है वो आपके दिसंबर और जनवरी में होके भी ख़त्म हो जाते हैं। यानी या तो लास्ट दिसंबर से आपके स्टार्ट हो जाते हैं और फर्स्ट आपकी जो जनवरी का वीक है इसमें ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि 4 ही तो आपके पेपर होते हैं। तो वैसे तो 4 दिन में हो जाना चाहिए, लेकिन आपके जो है वो गैप मिल जाता है 1-1, 2-2 दिन का, तो आपका लगभग 1 से 2 वीक लग जाता है। इसीलिए या तो आपके दिसंबर में पेपर हो जाते हैं या जनवरी के फर्स्ट वीक में ख़त्म हो जाते हैं। यानी दिसंबर जनवरी मान लीजिए आप जो है वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर कब होते हैं? फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर आपके जनवरी, दिसंबर से जनवरी में होते हैं। या तो लास्ट दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और फर्स्ट जनवरी तक चलेंगे, या आपके फर्स्ट जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और जनवरी के फर्स्ट वीक में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको पेपर से रिलेटेड बातें बताई। मैंने आपको ईयर बता दी, 2 ईयर का होता है। मैंने आपको सेमेस्टर बता दिए, 4 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, बात करते हैं यदि हम न्यू स्टूडेंट हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है, हम जूलॉजी को कैसे क्या कवर करें, हमें सिलेबस भी नहीं पता है, तो आप पहले सिलेबस बता दीजिए फिर सारी बातें बताना। तो देखो, ये है आपका एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का न्यू 2025-26 का सिलेबस, जो कि मेरे पास जस्ट कल ही आया था और आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होते हैं।
कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं और चारों ही पेपर आपके 50 50 50 50 नंबर के होते हैं, यानी चारों पेपर आपके 200 नंबर के होते हैं। प्रत्येक पेपर आपका 50 नंबर का होता है। बात करें हम प्रैक्टिकल कितने होते हैं, तो 2 आपके प्रैक्टिकल होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो 100 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होते हैं, यानी प्रत्येक प्रैक्टिकल आपका 50 नंबर का होता है। पहला प्रैक्टिकल 50 नंबर का, दूसरा प्रैक्टिकल 50 नंबर का और 100 नंबर के आपके क्या होते हैं? प्रैक्टिकल होते हैं। थ्योरी कितने नंबर की होती है? थ्योरी आपकी 200 नंबर की होती है। पेपर कितने होते हैं? 4 पेपर होते हैं। प्रत्येक पेपर 50 नंबर का होता है। क्लियर हो गया आपको? इसके बाद बात यदि हम करें कौन कौन से पेपर होते हैं, तो देखो 4 पेपर होते हैं, जिसमें पहला आपका पेपर होता है जिसका नाम है बायोसिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन, जो कि 50 नंबर का होता है। दूसरा पेपर होता है आप लोगों का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ये भी आपका 50 नंबर का होता है। तीसरा पेपर होता है आपका क्वांटिटेटिव बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ, ये थर्ड पेपर है जो कि आपका 50 नंबर का होता है। और फोर्थ पेपर है आप लोगों का बायोमोलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, ये भी आपका 50 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये 4 आपके पेपर होते हैं। प्रत्येक पेपर 50 नंबर का होता है। थ्योरेटिकल आपका क्वेश्चन पेपर आता है, आपको क्वेश्चन दे देता है, आंसर लिखना पड़ता है। प्रैक्टिकल 2 होते हैं, प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट, प्रैक्टिकल नंबर सेकेंड, दोनों की फाइल्स बनानी पड़ती है, दोनों का वाइवा भी होता है। और आपके जो है वो 50-50 नंबर के दोनों ही प्रैक्टिकल होते हैं। 100 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होते हैं। क्लियर हुआ? जब आपके प्रैक्टिकल होंगे तो फाइल्स भी बताऊंगी कैसे क्या फाइल्स बनाना है। ठीक है, फाइल्स भी शेयर करूंगी आप लोगों को, टेलीग्राम पर जुड़ जाना, सब कुछ बताऊंगी, एंड तक बने रहो। ठीक है, तो ये हुआ आपका ऊपरी ऊपरी ओवरऑल मैंने आपको आइडिया दिया। तो मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा कि आपके 4 पेपर होते हैं, 2 प्रैक्टिकल होता है, चारों पेपर आपके 50-50 नंबर के होते हैं, दोनों प्रैक्टिकल भी आपके 50-50 नंबर के होते हैं। टोटल यदि हम बात करें तो चारों आपके जो पेपर है वो 200 नंबर के होते हैं, और प्रैक्टिकल दोनों की बात करें तो वो 100 नंबर के होते हैं। इतना मैंने आपको बताया। न्यू और ऑथेंटिक सिलेबस है, याद रखना। अब बात आती है कि ये आप काय का सिलेबस, किस स्टेट का सिलेबस बता रही हो, तो एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जितने भी आपके कॉलेज हैं उन सभी के लिए मैं आप लोगों को सिलेबस बता रही हूँ न्यू। ठीक है, तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं किस स्टेट के लिए बता रही हो, तो स्टेट है आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, यदि हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ये सिलेबस आपका चलता है, जैसे आपकी एमसीबीयू, जैसे आपकी बरकतुल्ला, जैसे आपकी देवी अहिल्याबाई, जैसे आपकी जीवाजी यूनिवर्सिटी, ऐसी कई यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर ये सिलेबस आप लोगों का चलता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो जहाँ जहाँ आप लोगों का सिलेबस मैच हो वहाँ वहाँ आंखें बंद करके बस मेरे द्वारा दी गई सारी एडवाइस को फॉलो करते जाना। ठीक है, यदि आपको 80 से 85% बनानी हो तो ठीक है, आसानी से बन जाएगी। तो ये हुआ आपका ऊपरी ऊपरी आइडिया जो मैंने आपको बताया। चलते हैं इसके डिटेल्ड सिलेबस की पार्ट की तरफ। तो ये है आप लोगों का पहला पेपर, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये है आपका पहला पेपर जिसका नाम है बायोसिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर आप सत्र भी देख रहे हो 2025-26, यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका टोटल 50 नंबर का प्रैक्टिकल, सॉरी आपका टोटल 50 नंबर का पेपर होता है। आपके जो है वो सीसी भी होते हैं 8 नंबर के, जिसमें क्या होता है कि सीसी में आपके जो कॉलेज वाले हैं टेस्ट टाइप लेते हैं, तो उससे आप घबराना मत, जो भी आपके सिलेबस होता है उसी से 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं और 4, 5, 6, 7, 8 नंबर का आपका सीसी ले लेते हैं। ठीक है, तो सीसी कुछ नहीं होते हैं नॉर्मली, कोई कोई से तो कॉलेज में सीसी होते ही नहीं है, जस्ट ऐसे ही जो है वो टीचर जो है वो नंबर दे देते हैं, कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं वो नंबर दे देते हैं, और काफ़ी सारे कॉलेज में होते भी हैं, तो सीसी से आपको घबराना नहीं है। ठीक है, आपको फोकस करना है जो आप लोगों के रेगुलर एग्जाम्स होते हैं उनमें। ठीक है, तो बात करते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में। आपको नोट्स के बारे में भी बताऊंगी, चिंता मत करो। आप लोग सोच रहे होगे
हिंदी मीडियम में हम लोग क्या करें या इंग्लिश मीडियम में हम लोग क्या करें। ठीक है, तो चिंता मत करो, सब कुछ बताऊंगी, एक एक करके बताऊंगी। ठीक है, तो आपका एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला पेपर है इसका नाम है बायोसिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन। ये है आप लोगों का पहला पेपर। इसके अंतर्गत 5 यूनिट दी गई हैं, जिसमें जो आपकी पहली यूनिट है इसके अंतर्गत दिए गए हैं आपके डिफरेंट काफ़ी सारे टॉपिक्स। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला आप लोगों को दिख रहा है डेफिनेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सेकंड टॉपिक दिया है आपका हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड में आपकी विभिन्न टाइप की जो है वो कीमो टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, ये सारी दी गई हैं आप लोगों की। इसी टाइप से आपका जो है वो नेक्स्ट में दिया गया है टैक्सोनॉमी के कैरेक्टर्स दिए गए। इसके बाद ये आपकी अलग अलग इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज दी गई हैं, और लास्ट में भी आपका कुछ थ्योरीज का क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके जो है वो टॉपिक्स दिए गए हैं प्रत्येक यूनिट में अलग अलग। तो क्या करूँगी मैं आप लोगों के साथ एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड न्यू सीरीज हमारी जो है वो स्टार्ट हो रही है, जिसमें मैं आपको ये सारे जो टॉपिक हैं इनको कवर कराऊंगी। ठीक है, जैसे कि पहला हमारा जो टॉपिक है डेफिनेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोसिस्टमैटिक एंड टैक्सोनॉमी एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सबसे पहले ये टॉपिक मैं आपको उठाऊंगी। पहली यूनिट है, पहला पेपर है आप लोगों का, और पहला पेपर पहली यूनिट के अंतर्गत पहला आपका जो टॉपिक है वो ये है। ठीक है, तो इसको मैं उठाऊंगी और इससे रिलेटेड जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी और जिस जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते होंगे वो सारा मैं आपको कवर करा दूंगी। ठीक है, इसके बाद उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद सेकंड हमारा जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको उठाऊंगी और इससे रिलेटेड सारी बातें मैं आपको बताऊंगी, पूरी बातें एक्सप्लेन करूंगी और इसका नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी। तो इस तरह से हम एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करेंगे और मैं आपको नोट्स भी दूंगी। नोट्स यदि आपको जो मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी, नोट्स के 2 तरीके होंगे। ठीक है, पहला तरीका, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, वीडियोस अलग अलग आपको मिल जाएंगी, सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने आपको बना दी है। ठीक है, तो वीडियो आपको मिलेंगी एक्सप्लेनेशन के साथ। यदि आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो देखकर और खुद हाथ से लिखकर जो है वो नोट्स प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले आप इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरी बात, 100-200 रुपये देकर यदि आप लोगों को नोट्स लेना है तो आप नोट्स पीडीएफ भी ले सकते हो। ठीक है, उसके लिए मैं आपको क्या करूँगी, एक नीचे व्हाट्सअप नंबर दूंगी, उसमें आप लोग जो है वो कॉन्टैक्ट करके क्या बोलते हैं पीडीएफ भी ले सकते हो। ठीक है, तो आपको जो है वो प्रत्येक टॉपिक की, प्रत्येक यूनिट की, चारों पेपर की जो है वो पीडीएफ भी मिल जाएंगी। ठीक है, एक कॉन्टैक्ट नंबर दूंगी मैं आप लोगों को, उस कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए आपको जो है वो नोट्स की पीडीएफ भी आप ले सकते हो। यदि आपको खुद मेहनत नहीं करना है, लिखना नहीं है, हमें तो भैया जो है वो पीडीएफ की नोट्स दे दो। ठीक है, नोट्स जो है वो पीडीएफ के रूप में दे दो तो वो भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और यदि आपको खुद समझना है और समझ के लिखना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें, आपको जो भी चीज़, जिस भी चीज़ आपको चाहिए आप कर सकते हो, खुद लिख सकते हो, समझ सकते हो। समझने के लिए मैं हूँ, एक्सप्लेन करूँगी और जो है वो हैंड रिटन नोट्स दूंगी, तो उनसे आपको खुद लिखना पड़ेगा। और यदि आपको नहीं समझना है, आपको डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के थ्रू आप खुद ही समझ लोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगी, उस पर जाकर आप जो है वो ले सकते हो और आपको वीडियोस भी मिलेंगी, उस पर जाकर आप समझ सकते हो सारे क्वेश्चंस और खुद लिख सकते हो, सेपरेट अपने नोट्स बना सकते हो। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो इस टाइप से हम प्रत्येक पेपर का क्या करेंगे, एक एक टॉपिक कवर करेंगे और हैंड रिटन नोट्स लिखेंगे और हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि पूरे यूट्यूब में एक भी ऐसा चैनल नहीं है जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की हेल्प करता हो, उनको नोट्स देता हो, उनको एक्सप्लेन करता हो। एक भी चैनल नहीं है, मैंने बहुत सारे चैनल सर्च कर दिए, सारे फर्जी चैनल हैं, एक भी बच्चों की हेल्प नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और मैंने देखा काफ़ी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स भी आ रही है, तो इसीलिए जो हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करूँगी। इनफैक्ट आपकी 80 से 85%
50% मैं आपको बिल्कुल आसानी से बनवा दूंगी। ठीक है, आपके साइड में, आपके रिश्तेदारी में कहीं पर भी देख लेना, कोई भी आपके दीदी भैया हो जिनके भी 80 से 85% बने हो, उनसे आप पूछना, कोई भी नहीं कहेगा कि मेरे 80-85% एमएससी में बने हैं। क्यों? क्योंकि उनको मटेरियल ही नहीं मिल पाता, उनको पढ़ने का ज़रिया ही नहीं मिल पाता। दूसरी बात, उनको हिंदी मीडियम होता है, उसके लिए उनको नोट्स भी नहीं मिल पाते, बुक्स भी नहीं मिल पाती, सारी चीज़ें इंग्लिश में दी हुई होती हैं। तो बेचारे जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है वो पीछे रह ही जाते हैं, चाहे वो कितना ही पढ़ लें, लेकिन उनको जो है वो एक ऑथेंटिक सिलेबस, ऑथेंटिक मटेरियल नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो आप लोग भाई पीछे नहीं हटोगे, मैं आप लोगों के साथ हूँ। ठीक है, और जो है वो आप एमएससी की बुक्स के बारे में पता करना, बहुत महंगी मिलती है भाई। एक बुक आपको 1500 से नीचे नहीं मिलती है। ठीक है, 800-1500 से नीचे आपको बुक नहीं मिलती है। और एमएससी में टॉपिक वाइज आपको क्या मिलती है? बुक्स मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पेपर फर्स्ट की पूरी एक बुक मिल जाएगी, ऐसा नहीं, आपको टॉपिक वाइज बुक मिलेंगी। जैसे बायो सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी है तो इसकी एक बुक मिलेगी, इवोल्यूशन है इसकी एक बुक मिलेगी, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी के अंतर्गत, ऐसे करके अलग अलग टॉपिक की आपको बुक मिलती हैं। तो काफ़ी भारी, काफ़ी बोझा आपको लगने लगता है और इतना आप पढ़ भी नहीं पाते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को जो है वो जितना बन सकेगा मेरी तरफ से पूरा करूँगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या करूँगी, प्रत्येक यूनिट का एक एक टॉपिक उठाऊंगी, उस टॉपिक के बारे में जितना जो भी होगा, क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री, डिटेल, सारी चीज़ें हम जो है वो कवर करेंगे। इसके बाद हम एक एक सबको कवर करने के बाद लास्ट में उस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। इसके बाद मैं आपको हैंड रिटन नोट पीडीएफ के रूप में दूंगी। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, उनको आप ले सकते हो। उनके लिए मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगी। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए आप पीडीएफ ले लो, या फिर आपको खुद वीडियो को देखकर हैंड रिटन नोट बनाना है तो आप वो कर लो। दोनों ऑप्शन आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, और दोनों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आप चूज करोगे बेस्ट होगा। ठीक है, तो ये है आपकी सारी की सारी हिस्ट्री। बाकी और भी बीच में आपको बता रही हूँ कैसे क्या आप लोगों को लिखना है, तो जल्दी जल्दी आप सिलेबस भी देखते जाइए। सबसे पहली यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत मैंने आपको बताई दिए, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत इस बार दिए हुए हैं। सेकेंड यूनिट जो है इसके अंतर्गत टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स, डिफरेंट काइंड्स और बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, साथ ही साथ ये सारे टॉपिक्स आप देख रहे हो। ये जो ICZN देख रहे हो ना, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सबसे पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछ लेता है एग्जाम में, और दूसरी बात यहाँ से आपका सेपरेट क्वेश्चन बनता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा भी टॉपिक है, पूरा आ जाता है। बोलता है ICZN पर टिप्पणी लिखो। अब क्या क्या लिखेंगे हमें तो कुछ पता ही नहीं है, इसको मस्त तरीके से कवर कराऊंगी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड जो है वो यूनिट है जिसके अंतर्गत ये सारे आप लोगों के टॉपिक दिए हुए हैं। इसके बाद बात यदि हम करें यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड में आपकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दी हुई हैं, इवोल्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी दिए गए हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो इवोल्यूशन और ये साथ में आपके कुछ इंडेक्स वगैरह दिए गए हैं इवोल्यूशन से रिलेटेड, सिमिलेटरी एंड डिसिमिलेटरी इंडेक्स वगैरह ये सब दिए गए हैं आपके। इनको सबको मैं कवर करा दूंगी, मुझ पर छोड़ दो सारी चीज़ें आप। इसके बाद बात यदि हम करें यूनिट फोर्थ की, तो यूनिट फोर्थ में भी आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, इसकी थ्योरी दिया गया है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन दिया गया है, डार्विन बात दिया गया है इसके अंतर्गत आपका, और काफ़ी सारे टॉपिक दिए गए हैं। जीन इवोल्यूशन दिया गया है आपका, नेचुरल सिलेक्शन दिया गया है, म्यूटेशन दिया गया है, जेनेटिक ड्रिफ्ट दी गई हैं, माइग्रेशंस दिए गए हैं, म्यूटिक मायोटिक ये सारे ड्राइव दिए गए हैं। तो ये सबको मैं एक एक करके आपको कवर करा दूंगी और ये आपका सिलेबस है। बात यदि हम करें इसके पीडीएफ की कि दीदी आप पीडीएफ कहाँ पर दोगी सिलेबस का, तो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उस पर जाकर आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको बहुत सारी पीडीएफ में आपको फ्री में देती हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लोगे तो काफ़ी सारी पीडीएफ फ्री में आपको वहाँ पर देती हूँ। पिछली साल भी दी थी तो वो भी अपलोडेड है, उनको भी देख लेना, उनसे भी काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, और इस बार न्यू जो दूंगी वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। ठीक है,
तो सब कुछ आपको कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। तो जाकर देख लेना, पिछली बार जो मैंने अपलोड की थी वो भी अपलोडेड हैं टेलीग्राम पर, वो भी मिल जाएंगी। और ये जो न्यू सिलेबस है ये भी मैं आपको जस्ट टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। इसके बाद बात करें हम यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 में भी आप ये सारे टॉपिक्स देख रहे हो, मैक्रो माइक्रो इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ हायर कैटेगरीज, और साथ ही साथ ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के, ठीक है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन जेनेटिक्स, साथ ही साथ जेनेटिक एंड स्पेशिएशन, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, और ये सारे टॉपिक आप लोगों के। इसके बाद यदि हम बात करें तो ये है आप लोगों की 5 यूनिट पेपर फर्स्ट की, और साथ ही साथ पेपर फर्स्ट का सिलेबस हुआ कंप्लीट। आपको लेंदी लग रहा होगा, हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको एक एक टॉपिक को समझाती जाऊंगी, एक्सप्लेन करती जाऊंगी, तो आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि हमारा पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो गया और हम लोगों को पता भी नहीं चला, ठीक है। क्योंकि एक एक टॉपिक जब मैं आपको क्लियर कराऊंगी ना, तो आप खुद ही कहोगे कि बहुत अच्छे से हमारे सारे पार्ट जो है वो कवर होते जा रहे हैं। देन हमारा जब एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो हम दूसरा पेपर उठाएंगे। इस टाइप से हम प्रत्येक पेपर को कवर करेंगे, उनके अंतर्गत आने वाले यूनिट्स को कवर करेंगे, और यूनिट्स के अंतर्गत आने वाले सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, उनके आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। जब सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी तो 80 से 85% आपको बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता। समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। तो ये रहा हमारा सेकंड पेपर, जो कि है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ये है आप लोगों का सेकंड पेपर, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये भी न्यू ही सिलेबस है आप लोगों का, ठीक है। यूनिट फर्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हो, जिसमें ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलोम्स के बारे में दिया गया है, और साथ ही साथ आपके ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। लोकोमोशन से 5 नंबर का एक क्वेश्चन हर बार बनता है, इसको मस्त तरीके से मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। इसके बाद बात करें हम यूनिट सेकंड की, तो यूनिट सेकंड में आपका न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन दिया गया है, और साथ ही साथ आपका रेस्पिरेशन भी दिया गया है विभिन्न विभिन्न एनिमल्स के लिए आपका, ठीक है। इसके बाद बात करें यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड में इनवर्टिब्रेट्स के अंतर्गत आपका एक्सक्रिएशन दिया गया है, ऑस्मोरेगुलेशन, ये सब पूछे जाते हैं। बात करें हम यूनिट फोर्थ की, तो इसके अंतर्गत नर्वस सिस्टम दिया गया है, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम दिया गया है, एडवांस नर्वस सिस्टम दिया गया है, एनिलिडा, मोलस्का, विभिन्न विभिन्न जो आपके संघ फाइलम होते हैं इनसे रिलेटेड। इसके बाद बात करें यदि हम यूनिट फिफ्थ की, तो ये है आप लोगों की यूनिट फिफ्थ, जिसमें आपके इनवर्टिब्रेट्स और लार्वल फॉर्म्स दी गई हैं। इनकी किसकी, इनवर्टिब्रेट्स की लार्वल फॉर्म्स दी गई हैं। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस दिया गया है। ये विभिन्न विभिन्न फाइलम आप लोग देख रहे हैं इन सभी का, ठीक है। रोटीफेरा फाइलम, और ये अलग अलग जो फाइलम हैं ये फाइलम उठा के पूछ लेते हैं किसी का भी, लार्वल फॉर्म्स और इनके इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, जिनको मैं एक एक करके आपका कवर करा दूंगी, ठीक है। तो ये 5 यूनिट हो गई आप लोगों की सेकंड पेपर की। इसके बाद चलते हैं हम थर्ड पेपर की तरफ। ये जो मैं आपको इतनी जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ, आप जो है वो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, तो पीडीएफ से आसानी से देख लेना, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ। और जो जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो तो मैं आपको बताती ही जा रही हूँ। लिखने से रिलेटेड मैं आप लोगों को बात कराऊँ, तो यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जूलॉजी के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो ध्यान से सुनो, आपको लिखना कैसे है। पूरे में से पूरे नंबर लाना है तो लिखने का तरीका भी हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखने के लिए आप अपनी हिंदी लैंग्वेज में लिखोगे, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या करोगे, जब हिंदी में लिखोगे तो उसमें कुछ कुछ टर्म्स आप इंग्लिश की भी यूज़ करोगे, यानी आप मिक्स कर कर लिखोगे हिंदी और इंग्लिश को, पूरा का पूरा आप हिंदी में नहीं लिखोगे, ठीक है। और क्या करोगे, जो भी आपका टॉपिक है, क्वेश्चन आया आपका, उस क्वेश्चन में जो भी टॉपिक पूछा गया है, मान लो आपका टॉपिक क्वांटिटेटिव बायोलॉजी से रिलेटेड आया, तो आप जब आंसर लिखोगे तो आंसर में सबसे ऊपर जो टॉपिक डालोगे, जैसे क्वांटिटेटिव बायोलॉजी हमको डालना है, उसको आप इंग्लिश में डाल देना, हिंदी में मत डालना, ठीक है। काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है यार आंसर में, आप समझ नहीं रहे मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके लिखना है। हिंदी माना आप ज़्यादा लिखोगे, लेकिन इंग्लिश के कुछ कुछ टर्म्स आप मिक्स करके लिख देना, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ जब मैं आपको कवर कराऊंगी ना ये सारे क्वेश्चन के आंसर, तो उनमें मैं आपको काफ़ी सारे डायग्राम्स भी बताऊंगी, तो उन सारे डायग्राम्स को आपको कवर करना है। प्रत्येक क्वेश्चन में डायग्राम यदि आप बनाकर आओगे, उससे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो है वो, मान लो ये आप लोगों का पेज है, तो इस पेज में आप पैराग्राफ टाइप बिल्कुल मत लिखना। ठीक है, पैराग्राफ टाइप, रामायण टाइप आप लिख रहे हो तो इस टाइप मत करना। आप क्या करोगे, माना ये आप लोगों का एक पूरा का पूरा पेज है, तो इसमें स्टार बना बनाकर आप जो है वो पॉइंट वाइज लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको जैसे स्टार बना बनाकर लिखना बता रही हूँ, तो इस टाइप से आप पॉइंट वाइज लिखना, और साथ ही साथ साइड में डायग्राम बना देना। बीच बीच में जब आप लिखोगे तो इंग्लिश और हिंदी जो है वो मिक्स करके लिख देना। ठीक है, इस टाइप से हिंदी इंग्लिश जब आप मिक्स करके लिखोगे ना, तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है क्वेश्चन के आंसर में, और आपको पूरे में से पूरे नंबर तो दे ही देता है, क्योंकि आप लैंग्वेज सही लिखोगे, जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखोगे, तो आपको पूरे नंबर देने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिखना। सबसे पहले आप जो भी लैंग्वेज में लिखो उस लैंग्वेज को मिक्स करके लिखना। जैसे आप हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिखना। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो स्वाभाविक सी बात है, वो तो इंग्लिश में ही लिखेंगे, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट को साइड करके हम हिंदी वाले स्टूडेंट पर जोर दे रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट कॉपी में कैसे लिखेंगे, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके लिखेंगे। दूसरी बात, प्रत्येक क्वेश्चन में डायग्राम जहाँ पर पूछ रहा है वहाँ पर तो बनाएंगे ही बनाएंगे, जहाँ पर नहीं पूछ रहा है लेकिन हमको आता है डायग्राम, तो हम वहाँ पर डायग्राम बना के आएंगे। तीसरी बात, हम पैराग्राफ टाइप बिल्कुल नहीं लिखेंगे, हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। ठीक है, डॉट डॉट करके पॉइंट बना देंगे या फिर स्टार करके पॉइंट बनाएंगे। चौथी बात, जो भी हमारा क्वेश्चन का जो भी हमारा मेन है टॉपिक, उसको हाईलाइट करके हम इंग्लिश में लिखेंगे ऊपर। ठीक है, तो ये 3-4 बातें आप याद रखना, इनको बीच बीच में मैं आपको बताती रहा करूँगी। जब जब मैं आपको जो जो टॉपिक कवर कराऊंगी ना, तो उसमें भी मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, और जिस टाइप से मैं आपको आंसर हैंड रिटन नोट बनाकर लेके आऊँगी, तो उसमें भी मैं आपको बता दूंगी कि देखो मैंने इस टाइप से लिखा है, इसी टाइप से आपको भी लिख कर आना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको लिखना भी है। चलिए अब हम थर्ड आपका जो पेपर है इसको भी देख लेते हैं। तो थर्ड जो आपका पेपर है वो है क्वांटिटेटिव बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ, ये आपका थर्ड पेपर। ठीक है, ये भी आपका 50 नंबर का होता है, जिसमें 42 नंबर की आपकी थ्योरी होती है और 8 नंबर के आपके सीसी होते हैं। बात करें पहली यूनिट की, तो पहली यूनिट के अंतर्गत आपकी क्वांटिटेटिव बायोलॉजी दी गई है, इससे रिलेटेड ये सारे आपके टॉपिक्स दिए गए हैं। इसके बाद सेकंड जो आपकी यूनिट है, इसके अंतर्गत ये सारे आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं जो कि दिए गए हैं, और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनता है। ये जो आपका थर्ड है ना, यहाँ से टिप्पणी करके पूछा जाता है कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पर। ठीक है, इसके बाद बात करें हम थर्ड यूनिट पे आपकी जो है वो बायोडाइवर्सिटी पूछी जाती है। इसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक आपके कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स वगैरह पूछे जाते हैं। इसके बाद फोर्थ यूनिट की यदि हम बात करें, तो इसके अंतर्गत आपकी वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया और इसके प्रकार यानी टाइप्स पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत भी आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं, कुछ एक्ट्स भी आप लोगों को दिख रहे हैं, ये एक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और भी काफ़ी सारे एक्ट हैं जो कि मैं आपको कवर कराऊंगी। इसके बाद बात करते हैं हम यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 में आपके वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ आपके प्रोजेक्ट दिए गए हैं, उनको भी हम करेंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट गिर लाइन, इन सबको हम कवर करेंगे। क्रोकोडाइल वाला प्रोजेक्ट भी हम कवर करेंगे। इसके बाद बात करें तो हम, ये हुआ आप लोगों की पाँचों यूनिट पेपर थर्ड की। ठीक है, जो कि था आपका क्वांटिटेटिव बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ, ये हुआ आपका थर्ड पेपर कवर। इनको भी हम मस्त तरीके से सारे टॉपिक कवर करेंगे। बात करते हैं हम फोर्थ पेपर की। तो फोर्थ पेपर भी आपका सेम इसका पैटर्न है, मैंने आपको बताया था, और इसका पेपर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। ठीक है, इसके अंतर्गत सबसे पहली जो आपकी यूनिट है, इसमें दिया गया है केमिकल फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी, और ये सारे पीएच, पीके, एसिड, बेस, बफर
और वीक बॉन्ड्स, ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें आपका नैनो पार्टिकल्स और बायो मटेरियल्स दिया गया है, लास्ट में आपको शो हो रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद यूनिट सेकंड, इसमें डीएनए आरएनए, रेप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन, रिपेयर, ये सब पूछे जाते हैं, लिपिड भी पूछे जाते हैं, इनको मैं कवर करा दूंगी। यदि हम बात करें यूनिट थर्ड की, यूनिट थर्ड में भी आपका ग्लाइकोलिसिस दिया गया है और सिट्रिक एसिड साइकिल दिया गया है। इसमें भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, जिनको हम जो है वो एक एक करके देख लेंगे। बात करें हम यूनिट फोर्थ की, इसमें आपका आरएनए सिंथेसिस दिया गया है, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब दिए गए हैं, प्रोटीन सिंथेसिस दिया गया है, एक एक करके इनको भी हम देख लेंगे। यूनिट फिफ्थ जो कि लास्ट यूनिट है आप लोगों की, इसमें एंजाइम पूरा का पूरा दिया हुआ है, एंजाइमोलॉजी, जो कि मैंने आपको कवर कराया भी है, आप लोगों ने देखा होगा तो। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट फिफ्थ है, जिसमें एंजाइम से रिलेटेड आपके सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, इनको हम देख लेंगे, और ये सारे टॉपिक जो भी हैं अदर, उनको भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये हुए आपके चारों के चारों पेपर, जिनका सिलेबस मैंने आपको बता दिया प्रत्येक यूनिट का। और ये चारों के चारों पेपर का जो आपने सिलेबस देखा है ना, इनको एक एक करके हम लोग कवर कर लेंगे, सारे टॉपिक हम कवर कर लेंगे, एक एक करके मैं आपको कवर करा दूंगी, नोट्स मैं आपको दे दूंगी, सब कुछ आप लोग ले लेना। अब बात करते हैं हम अपने प्रैक्टिकल के बारे में भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया था कि 2 प्रैक्टिकल आप लोगों के होते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में कैसा क्या होता है, तो मैंने आपसे कहा था वाइवा भी होता है प्रैक्टिकल में, फाइल भी बनानी पड़ती है आपको प्रैक्टिकल में। तो देखो यहाँ पर आप दिख रहे हैं वाइवा, ठीक है, ये वाइवा होता है आप लोगों का। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड भी आपको बनाने पड़ते हैं, ये सब कुछ आपको लोगों को करना पड़ता है। और टोटल आपका पेपर जो प्रैक्टिकल है वो 50 नंबर का होता है, और दोनों प्रैक्टिकल आपके 100 नंबर के होते हैं, प्रत्येक प्रैक्टिकल आपका 50-50 नंबर का होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के आपके ये सारे टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड आपको क्या होता है कि कॉलेज वाले जो है ना, वो आप लोगों को क्या देते हैं, टॉपिक्स देते हैं, उनमें वो लोग बताते भी हैं, और आपको उनके अकॉर्डिंग फाइल्स जो है वो तैयार करनी होती हैं। और फाइल्स की जो पीडीएफ होगी वो भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। ठीक है, कैसे कि आपको फाइल्स वगैरह बनानी है, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प मिल जाएगी फाइल्स से। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो मैंने आपको टॉपिक बताया, फर्स्ट जो मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया, उसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के होते हैं। ठीक है, आपके प्रैक्टिकल का भी सिलेबस दिया हुआ होता है। इसके बाद बात करें सेकंड हम अपने प्रैक्टिकल की, तो ये रहा आप लोगों का सेकंड प्रैक्टिकल। और सेकंड प्रैक्टिकल में भी आपका वाइवा भी होता है, रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, फाइल्स बनानी पड़ती हैं, और इसमें भी आपके ये सारे जो टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स होते हैं। यहाँ से आपके टीचर वगैरह आप लोगों को टॉपिक देते हैं, उनसे रिलेटेड आपको जो है वो अपनी फाइल्स तैयार करनी पड़ती हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं उनके नंबर। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक का जो है वो नंबर होता है। ठीक है, जैसे कि आप कोई सी भी एक्सरसाइज बना रहे हैं उसका नंबर होता है, कोई भी आप जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनके थ्रू आप फाइल में ऐड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, तो उसके अलग से नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपके दोनों प्रैक्टिकल का सिलेबस भी हो गया, प्रैक्टिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हो गई। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको आज की वीडियो में बताई। आशा करती हूँ जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बात करें नोट्स की, तो नोट्स की दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सारे ही टॉपिक को एक एक करके मैं आपको यूट्यूब पर ही एक्सप्लेन करूँगी, उनको आपको जो है वो देखना है और ख़ुद नोट्स बना लेना है। यदि खुद नोट्स नहीं बनाना है तो एक व्हाट्सअप नंबर दूंगी नीचे, आपको उस नंबर पे जाकर कांटेक्ट कर लेना है, तो आपको नोट्स पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप नोट्स पीडीएफ लेना चाहो तो नोट्स पीडीएफ भी ले सकते हो, और नहीं लेना चाहो, खुद लिखना चाहो तो खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, और सिलेबस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता ही दी। चारों पेपर मैंने आपको बता दिए, पेपर के अंतर्गत टॉपिक जो आते हैं वो मैंने आपको बता दिए, और साथ ही साथ इस टाइप से मैंने आपको एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। बात करें इसकी पीडीएफ की, तो टेलीग्राम जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है वो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मैं जस्ट आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ जो है वो
अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो आप इसका PDF भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, अपने सारे हिंदी मीडियम से जो भी स्टूडेंट, जो भी फ्रेंड्स MSc कर रहे हैं, उनको सभी को इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे उनको भी हेल्प मिल जाए, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो हैं उनकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।